शुक्रगुजारी है। इस खूबसूरत कलीसिया को देखकर आज मेरे रूह में एक बड़ी शादमानी और बड़ी खुशी थी कि दिन ब दिन इस कलीसिया में खुदा जो है अपना गहरा काम कर रहा है, कलीसिया को तरक्की दे रहा है, नौजवान बेटे और बेटियों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदा का भारी फजल है। और मैं देख रहा था कि आज पूरे चर्च के अंदर मुझे दो ऐसी शख्सियत मिली हैं जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मेरे दिल को वो उभार रही थी और मैं चाहता था कि आज उनके लिए मैं कुछ बयान कर सकूं, क्योंकि उनमें बड़ा शौर है खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बढ़ोतरी के लिए। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इनको अनाउंस करूं तो बड़ी मेहरबानी उसकी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए क्लैपिंग करें। जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो उसमें खुदा और उसके फरिश्ते जो है बड़ी शादमानी करते हैं। हालेलुया। आज वो दो जवान जो हैं जो मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे थे, उनमें मैं एक जो डिवोटर है भाई अयूब साहब, मुझे आज बड़े खूबसूरत लग रहे थे। वो उनकी ड्रेसिंग, उसका खड़ा होना, उसकी प्रस्तुत करना मेरे दिल को बार बार ये उभार रहा था कि ये नौजवान को खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है और बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े लायक तरीके से वो खुदा की प्रस्तुत कर रहा है। और जितनी भी प्रस्तुत उसने की है बड़ी खूबसूरती के साथ उसने प्रस्तुत की है। और दूसरा जो नौजवान है हमारा बेटा भाई हनी, उसकी ड्रेसिंग को देखकर भी मैं बड़ा खुश हूँ कि वो सबसे पूरी इस राउंड बाउंड के अंदर जो भी क्वायर है उसमें वो नौजवान बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और मैं चाहता हूँ कि जो क्वायर लीडर है उससे दरख्वास्त है मेरी कि अपनी टीम को इसी तरह तरतीब के साथ लेकर चले, ताकि जहाँ भी जाएं इस चर्च का नाम जो है लिया जाए कि वहाँ के चर्च की तरतीब बड़ी खूबसूरत है, वहाँ के लोग बड़े लायक तरीके से खुदा की हमदो सना करते हैं और उसकी खुदा की प्रस्तुत करती है। इन दो नौजवानों के लिए मैं चाहता हूँ कि खुदा के जलाल के लिए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। 20 से 30 मिनट मेरे पास हैं और मैं चाहता हूँ उस थोड़े से वक्त में खुदा की आवाज़ को बड़े लायक तरीके से हम सुनेंगे। कितने लोग यहाँ पर जो है पढ़े लिखे हैं। मैंने पिछले संडे ये बात बयान की कि जिनके पास जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना जो लासानी हथियार है खुदा का कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस अपने साथ लेकर आया करें, ताकि जब किसी को कहा जाए पढ़ने के लिए तो फौरी खुदा के कलाम को खोलें और आयत को विरद करें। और इससे बढ़कर और भी एक बड़ी बात है कि जब कलाम मुकद्दस आपके पास होगा तो आप उसको खोलेंगे, देखेंगे कि कहाँ से ये कलाम जो है पढ़ा जा रहा है, कहाँ से ये कलाम की तालीम दी जा रही है, इस कलाम मुकद्दस को कहाँ से विरद किया जा रहा है। आज भी मेरे ख्याल में किसी के पास कलाम मुकद्दस नहीं है। बड़ी खुशी की बात है जिन लोगों के पास है, खुदा उनको बरकत दे। आइए जी मेरे साथ एक हवाला निकालें। आज हम प्रस्तुत के मुतालिक सीखेंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा हमें सिखाना चाहता है अपने कलाम मुकद्दस के मुताबिक, जिनसे कुछ लोग अपनी आरज़ू रखते हैं, लेकिन वो पहले अपनी आरज़ू रखते हैं और फिर शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो ज़बूर नवीस दाऊद को ये कहता है कि मैंने तेरे दिल में ये पहले ही बातें जो है रख दी। आइए मेरे साथ निकालिए एक हवाला जात। ज़बूर
आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में से हम विर्द करेंगे। बड़ी मेहरबानी पर गौर से सुनिए, जिस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 20 से 30 मिनट। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत को हम विर्द करेंगे और पढ़ने में रहनुमाई बेटी महक है जो करे। मुकद्दस से जो खास है वो खड़े होकर खुदा के कलाम को विर्द करें। आज हम खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 37 बाब और उसकी 4 आयत। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बढ़कर। खुदा का शुक्र है, बड़े लाइव तरीके से इस बेटी ने खुदा के कलाम की आयत को विर्द किया। मैं जब भी कलाम करता हूँ तो ये बात बिलखुसूस कहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुने। जहाँ तक आयत को कहा जाता है वहीं तक खुदा के कलाम की आयत को विर्द किया जाए। बेटी जो है एक आयत आगे बढ़ चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। 37 बाब ज़बूर 37 ज़बूर और उसकी 4 आयत में से हम विर्द करेंगे। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर खुदा मेरे दिल की मुरादें पूरी करते तो मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। यहाँ पर जो शख्स है वो कहता है कि पहले खुदा मेरी दिल की मुरादें को पूरा करे, फिर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। इलाही जो हुक्म के बरक्स है, क्योंकि जब उसकी शुक्रगुजारी उसकी तारीफ करते और उसके में शादमान होते हैं तो फिर वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। जब हम उसमें मशहूर होते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम दूसरे जला देते और उसकी तारीफ करते हैं, तो फिर खुदा हमारी क्या करता है, दिल की मुरादों को पूरा करता है। इसी तरह जब हम खुदा में बढ़ते हैं तो खुदा जो है हम के दिलों के अंदर पहले से ही जानता है। वो हमारी पाक ख्वाहिशात, नेक तमन्नात और खास को हमारे दिल में पहले रख देता है, ताकि मैंने इनके दिल की मुरादों को क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि खुदा जो है अपने वादों में सच्चा खुदा है। वो कुदरत वाला खुदा, अजीम कुदरत का मालिक, रब्बुल फाज नशों का खुदा बड़े जोर से इस बात को बयान देता है कि मैं तेरे दिल और गुर्दों का वाकिफ हूँ और जानता हूँ, दूर से तेरी बच्चों को पहचानता हूँ। अजीजों खुदा जो हमारा है, हमारे दिल की मुरादों को जानता है। सही मुरादें जो हैं हासिल करने के लिए जब हम दो सना करते हैं, जैसा कि इस नौजवानों ने जो क्वायर है बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है हमदो सना के वसीला से खुदा का जलाल इस जगह पर ज़ाहिर हुआ। खुदा खुद यहाँ पर मौजूद है, उसके फरिश्तान, उसके सरफीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुशी से गा रहे हैं
इन बेटों के साथ जो खुदा के परस्ताव बने हैं, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा इनको इस्तेमाल करा है प्रोसेस के जरिए, हम दो सलाह के जरिए, और खुदा इनसे राजी, खुदा इनसे खुश है। खुदा कहता है जो मेरी हमदो सना करता है वो भी मेरा कलाम बयान करता है, जो मेरा कलाम बयान करता है वो भी मेरा खादम मेरे कलाम की बातों को लेकर लोगों तक पहुंचाता है, ताकि मेरे कलाम का वसीला से जिंदगी तब्दील हो, हालात बदले और सोच बदले, ज़हन बदले और जिंदगियों में एक नई शादी आ जाए, जिंदगियों के अंदर एक कहानी वफादारी का जो है काम हालेलुया। आज खुदा हम तो सुना कि जरिए भी इंसान को सदा देता है, जो लोग उसकी हमदो सुना करते हैं, जो खुदावन के गीत गाते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो उसमें पढ़ते हैं, जो प्रशंसा में उसके नाम को इसे चला देते हैं, उसकी शुक्रगुजारियों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला जात निकालो, दूसरा तवारीख और उसका 12 बार, दूसरी तवारीख 20 बार और उसकी 20 बार उसकी 12। चलो कायनात का खुदा शाबाश। सुनिए जी, यहाँ पर खुदा प्रस्तुत के जरिए हम दो सुनात के जरिए क्या बयान कर रहा है। 20 बार खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरी तवारीख उसका 20 बाब और उसके 12। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ हमारे खुदा क्या तू की अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अमवा के मुकाबिल जो हम पर चलाता है हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमीन। खुदावन आज हम दो सुनात के जरिए भी अपने लोगों को बड़ी बरकत देता है। यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है, यूसुफ बादशाह जो है वो एक बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रहा है, और खुदा ने उसे ये कहा कि एक जो है प्रस्तुत करने वाली टीम उसको ले और उससे तू हमदो सना करवाना शुरू कर, और ये जो तुझसे लड़ने वाले लोग हैं ये देख तेरे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। यूसुफ बादशाह जो है अपने खुदा के कहने पर, अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने वही बात खुदा की मानी और एक प्रस्तुत करने वाली टीम को जो उसके साथ थी उनका साथ दिया और मुकर्रर कर दिया, और वहां जाकर उन्होंने उसको हुक्म दिया कि जाकर प्रस्तुत करो। और खुदावंद आज मेरा खुदा मेरे लिए आपके लिए एक बड़ा काम करने वाला है। ये मेरी जंग नहीं बल्कि खुदा की जंग है, जो रूह कुदस पाक रूह आज अपने लोगों पर सवार होगा और अपने लोगों को फतह देगा और अपने पाक कदूस और मुकद्दस नाम के लिए आज अपने लोगों को बचाएगा, अपने लोगों पर खुदा का हाथ पड़ेगा और उसके लोग शुक्रगुजारी खुदा का जलाल, और इस जलाल जब हम पढ़ते हैं उसमें मसरूफ है तो खुदा क्या करता है, हमें फतह देता है, हमें फतह याबी की तरफ ले जाता है, हमें मुकद्दस लोगों में शामिल कर देता है और खुदा का हाथ अपने लोगों पर बढ़ जाता है। यूसुफ ने ऐसा किया, तब यूसुफ बादशाह ने ऐसा ही किया और हमदो सना करने वाली फौज के आगे उसने अपने लोगों को खड़ा कर दिया। तब कि शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत क्या है, अब्दी है, उसका जलाल जो है अब्दी है, उसकी बुजुर्गी जो है अब्दी है, उसकी हशमत जो है अब्दी
है उसका जलाल जो है अपने लोगों पर ज़ाहिर हुआ और उसके लोगों ने फतह पाई। प्रस्तश में बड़ी कुदरत, प्रस्तश के जरिए खुदा का अबद फैल जाता है, प्रस्तश के जरिए बंधन टूट जाते हैं, प्रस्तश के जरिए जो है मसा जाता है, प्रस्तश के जरिए जो है मुश्किलात चली जाती है। दुआ और रोज़ा में ठहरने से खुदा जो है अपने लोगों के मसलों को मजबूत करता है। दुआ रोज़ा में खुदा जो है बढ़ोतरी देता है, अपने खुदमों को अपने खात्मों पर अपना फजल जाहिर करता है। इसलिए खुदा में मुकद्दस में लिखा है कि मैं अपने खात्मों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता हूँ और फरिश्तों को हवाएं अच्छी सो। आज युसूफ की जंग जो थी वो एक बड़ी जंग थी। वो अम्बुआ को देखकर घबरा गया, डर गया और अपने दिल ही दिल में परेशान पशेमान होने लगा और कहने लगा कि इतना बड़ा अम्बुआ मैं इसके साथ कैसे लड़ूंगा, मैं इसके साथ कैसे जंग करूंगा। लेकिन खुदा ने कहा कि तू न डर, खौफ सदा न हो, हरासा न हो, क्योंकि ये जंग यूसुफ तेरी नहीं, ये जंग मेरी है। खुदा की जंग जो है वो सहबे जंग है, वो अपनी जंग अपना लड़ना जानता है। खुदा के लोगों, जब हम खुदा की हमदर्दी करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा जो है हमें सरफराज करता है, हमारे लिए बंधनों को तोड़ देता है, मुश्किलों को खत्म कर देता है, बीमारियों को डांटता है और शैतान जो हमारे दिलों में आकर हमारे खुदा की बातों को नील करना चाहता है, उससे खुदा उससे खुदा हमें फतह देता है, उससे खुदावंद हमें कामयाबी देता है। हमारा खुदा जो कामयाबी का खुदा, फतहमंदी का खुदा है। देखिए यहाँ पर जो है कि हम दो सना के जरिए खुदा ने एक बड़ी जंग लड़ी, एक बड़ी जंग से अपने बंदा को यूसुफ को जो उसके हुकाम पर चलता है उसको फतह देता है। और जब वो फतह याद होता है खुदा का शुक्र करता है। जब खुदा ने कहा कि तुम गाओ और हम तो सना करो, और वो हम तो सना करने लगे। बनी अमून और मुआब और शीर के बाद शिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आ रहे थे, कबील वालों को बैठा दिया। खुदा ने उनको बैठा दिया, उनको कहा लेकिन मेरा और आपका खुदा जो मार देने वाला खुदा है, जो अपने लोगों के खिलाफ उठने वाले हथियारों को शेर कर देता है और अपने रूहानी हथियार जो लेस करके अपने लोगों को देता है कि ये हथियार जो है मेरे रसानी हथियार जो है वो लेकर जाओ और तुम जंग में कामयाब हो, लड़ाई में कामयाब हो। खुदा मुझे और आपको कलाम के जरिए खुदा जो है फतह देता है, परस्तिश के जरिए फतह देता है, शुक्रगुजारी के जरिए खुदा मेरे और आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। खुदा के प्यारे लोगों, अंदाजा कीजिए ऐसी फौज, लेकिन जिसके क़यादत में हम लोग सुना करने वाले कर रहे थे। आम नस्लों में ये बात आम नस्लों में ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो खुदा के लोग थे वो जानते थे कि परस्तिश के जरिए खुदा कैसे काम करता है, हम दसना के जरिए खुदा अपने जलाल को कैसे जाहिर करता है और खुदा की जो हश है वो कैसे ज़ाहिर होती है। वो बुजुर्ग खुदा वो हकाम पे कादिर, उसकी शफ़क़त, उसकी रहमत, उसकी हशमत, उसकी बुजुर्गी जो है अब तक कायम रहने वाली। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारे दिल की मुरादों का पूरा करे, खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीह इस बात को जाने खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ, उसकी हमद करना शुरू करें, अपने मसलों को कायम करें, घरों में मसले बनाएं, वहाँ पर जाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम की हमद करें और खुदा की बड़ाई करें। फिर देखिए खुदा कैसे जलाली काम आपके लिए करता है, खुदा कैसे बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और बहुत से
कैसे पूरे ज़मीन पर लोग हैं जो खुदा की गवाही देना चाहते हैं, खुदा की गवाही को देते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, खुदा मुझे फतेहमंदी देता है, खुदा मुझे कामयाब करता है, खुदा मुझे बढ़ाता है, खुदा जो है मेरे लिए अजीब काम करने की कुदरत रखता है। किन किन लोगों को ये काम करने चाहिए? सुनिए, तमाम लोगों को हर जगह पर परस्तिश करनी चाहिए, हर चीज नफीस को, हर एक शय जो सांस लेती है उसको खुदा की हमद करना चाहिए, उसको खुदा की परस्तिश करना चाहिए। खुदा के लोग जो मुकद्दस लोग हैं उनको खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए, जो रास्तबाज हैं, खुदा के खादिम हैं, खुदा के साथ चलने वाले डिवोटेड हैं, बिशप है, अक्सेंडर है और मुबश्शिरीन इन सबको खुदा की हमद सना करनी चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। रास्तबाजों को सेवा है जो खुदा की शुक्रगुजारी करे, बुजुर्गान दीन को जो बुजुर्गी के आलिम में है उनको खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उनको खुदा की हमद सताइश करनी चाहिए, वो खुदा की हमद सताइश के गीत गाएं और बिलखुसूस जो निजात याफ्ता लोग हैं उनको खुदा का पैगाम देना चाहिए। खुदा की शुक्रगुजारियों में अपनी जिंदगी को गुजारे, अपनी जिंदगियों में अगर दिन चाहते हैं कि बहाली के शादमानी के आए तो अपने खुदा से इस तरह जैसे कमर के साथ पटका है। खुदा के प्यारे लोगों, प्यारे मसीह, आज वक्त है, आज खुदा हर रोज जो सुख तुम्हें देता है वो इसलिए नहीं, वो आपको सोचने के लिए वक्त देता है कि सारे दिन में जब आप शाम को अपनी तमाम मसरूफियात से फारग है, इजी है, तो फिर सोचिए क्या सारे दिन में आपने खुदा के लिए क्या किया है, क्या खुदा के लिए कमाया है, क्या खुदा के लिए अज़ाफ़ी काम किया है जिसमें खुदा को फायदा है, जिसमें खुदा जो खुश होगा। कभी सोचा है अपनी जिंदगी में? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी जिंदगी पर चंद लोगों के लिए गौर करें, चंद लोगों के लिए अपनी जिंदगियों को खुदा की बाजू में रखिए। सोचिए मैंने आज अपनी जिंदगी में क्या करना है। मैंने खुदा के नाम अव्वल मैंने खुदा की परस्तिश करनी है, मैंने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। परस्तिश के जरिए फतेहमंदी है। अगर आप चाहते हैं कि अपने दुश्मनों से फतेहयाबी करें, परस्तिश करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ करना शुरू कर दें, खुदा के नाम को इज्जत जलाल देना शुरू कर दें, खुदा की करें और खुदा से रहमत मांगना शुरू करें। खुदा देखे आसमान के दृश्य खोलकर आपके लिए विभक्तों का नासर करता है, आसमान के दृश्यों को खोल देता है। घर से गुर्बत जाती रहेगी, बीमारी जाती रहेगी, परेशानी जाती रहेगी, रुकावट बंधन जो है सब टूट जाएंगे यीशु के नाम से, उसके फतेहमंद नाम से। यीशु का नाम ही जो अमन नाम है, सब नामों से आला और उत्तम नाम। लिहाजा जब भी हम अपने दुश्मनों के मद्दे मुकाबले हों तो हमें चाहिए अपने खुदा का शुक्र करें, उसको पुकारें और उसके नाम को इससे चलाते। इसके साथ जब जंग में शरीक होना चाहे तो खुदा को पुकारें। खुदावंद तू सहबे जंग, तो सिंह खुदा है, तो कुदरत वाला खुदा है। ये जंग मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूँ, क्योंकि तू फरमाता है कलाम अक़दस में कि मैं जोरावरों का जोर, मैं जो कमजोर हैं उनके लिए जोर बन जाता हूँ और उनकी ताकत बन जाता हूँ। खुदावंद मेरा जोर, जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, जो खुदा से फतह हासिल करते हैं, तवक्कल करते हैं और खुदा को नाम को इज्जत जलाल देते हैं और अपना कभी हाथ खुदा की तरफ मांगते हैं कि खुदा अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दे, मैं अपना हाथ तुझे देता, मुझे थाम दे।
एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। जब पतरस कश्ती पर जा रहा था तो वो डूबने लगा तो उसने अपने हाथ को खुदा की तरफ दे दिया। खुदा ने उसके हाथ को थाम लिया, पकड़ लिया, डूबने से बचा लिया, गिरने से बचा लिया। मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा है जो हमें डूबने से बचाता है, जो हमें रहाई देता है। जो लोग सख्त दिल से, जो लोग सदक दिल से खुदा की हमदो सना और उसकी सताइश करते हैं, वही लोग उसकी कुव्वत, उसकी ताकत और उसका जोर बन जाते हैं। और खुदा उनको जानता है, खुदा उनकी इल्तिजाओं पर कान लगाता है, खुदा उनको बरकत देने के लिए कादिर है। खुदा के असीम वादे हैं, उसके वादों को याद दिलाए। जब भी प्रस्तुत करें, जब भी शुक्रगुजारी करें, जब भी उसकी मजदूरी में आए, जब भी उसके नाम को से जलाल दें और उससे कहें खुदावंद तू मेरा सोच, तू मेरी फतह है, मैं तुझे तेरे वादे याद दिलाता हूँ। तू फरमाता है कि मैं वादों में सच्चा खुदा हूँ, मरा खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। आए इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।